मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत यह जो परमात्म प्रकाश इसकी स्वाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री के सीडी प्रवचन के माध्यम से अपनी चल रही है। इसमें गाथा 46 का आज अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना 30 मिनट का। उसमें और भी थोड़ा बाकी है, वो आगे चलेगा। गाथा का अपन यहाँ पाठ करते हैं। जसु पर मथे बंधुणवी जो यणव संसारो सो परमपौ जानितु हम मणि मिल विबवहारु। के नहीं है बंधना संसार है परमार्थ से तू जान वह परमात्मा मन मुक्त कर व्यवहार से। इस गाथा में भी परमात्मा का स्वरूप कहा और उसकी उत्थानिका में कहते हैं कि जिसके निश्चय कर बंध नहीं है, यानी निश्चय से जिस वस्तु तत्व को जिस परम भाव को बंध नहीं है और नहीं उसको संसार है, जिसके है ना ये नीचे आया है, तो निश्चय नए से बंध नहीं है और संसार भी नहीं है। बंध नाम जड़ कर्म रूप जो प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग वे जड़ हैं, वे इसकी परिणति में होते भावबंध रूप संसार के कारण भाव हैं, निमित्त रूप हैं। तो वे निमित्त भी इसमें नहीं और निमित्त से होती जो संसार दशा नैमित्तिक वो भी इस परमात्मा में नहीं है। यानी यहाँ किस प्रकार व्याख्या करी कि जिस वस्तु तत्व में जिस परम तत्व में यह संसार रूपी भाव नहीं और संसार के कारण रूपी जड़ कर्म प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग भी नहीं और वास्तव में तो मोक्ष की पर्याय भी जिसमें नहीं, ऐसा मुक्त स्वभावी मोक्ष स्वरूपी जो भाव तत्व परम भाव है वही वास्तव में परमात्मा है। तो कैसे जाने इसको? वो कहते हैं उस आत्मा को सब लौकिक व्यवहार छोड़कर अच्छी तरह पहचानो। कैसे पहचानने में? देखो जानने में कब आता है कि पहले पहचानने में आए। पहचान ही ना हो तो जानने में कैसे आएगा? तो पहले पहचानना,
जानना, अनुभवना और प्रतीति करना, ये हो गई ना। फिर एकाग्रता की बात शुरू हुई। यद्यपि अनुभव, प्रतीति और एकाग्रता अविनाभाव रूप हैं, एक ही पर्याय में एक साथ प्रकट होते हैं, तथापि कथन में इस प्रकार से कहेंगे कि पहले तो पहचानना, फिर जानना, जानकर अनुभव करना। तो जाना, अनुभव माने अनुभव रूप जानना, अनुभव रूप जानने में जो जाना गया यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति कहाँ करना कि उस ध्यान रूप एकाग्रता की पर्याय में करना है। यही है ना। तो लौकिक व्यवहार को छोड़कर ये जितना भी दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति का भाव है, क्योंकि यहाँ अपन इस बात को तो जानते ही हैं कि खाना, कमाना, भोगना ये तो धर्म नहीं, धर्म का कारणपना भी हम स्वप्न में नहीं मानते। लेकिन जो अनादि से राग के प्रेम में रहकर धर्म बुद्धि से जो दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा आदि का व्यवहार है वो लौकिक व्यवहार है। तो फिर कोई पूछ सकता है कि साहब ये लौकिक है तो अलौकिक व्यवहार कौन सा? कि जो इस चैतन्य भगवान के आलम्बन से परिणित, जो निर्मल शुद्ध आनंदमयी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वीतराग परिणति, शांति की, आनंद की परिणति है, ये आत्मा का व्यवहार है। और दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति ये लौकिक व्यवहार है। इसको मनुष्य व्यवहार में डाला प्रवचन सार में। गुरुदेव ने लिया भी था ये विषय। देखो, उत्थानिका में कहा लौकिक व्यवहार को छोड़कर अच्छी तरह पहचानो। फिर नीचे अन्वयार्थ है कि हे योगी, इसकी भी व्याख्या करी गुरुदेव ने। योगी किसे कहना? कि अपने इस शुद्धात्म स्वरूप में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति द्वारा जुड़ान जिसको वर्तता है उसका नाम योगी है, बाबा भावा नहीं। ठीक है। तो हे योगी, जिस चिदानंद शुद्धात्मा के परमार्थेन निश्चय करके, यानी यथार्थतया वास्तव में जो निज स्वभाव से भिन्न है, कौन? कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, रूप 5 प्रकार का परिवर्तन, जिसे परावर्तन भी कहते हैं, इसे भ्रमण भी कहते हैं। संसार परिभ्रमण है ना। तो अब एक ही अर्थ निकलता है, संसार परिभ्रमण, 5 प्रकार के परावर्तन रूप संसार, स्वरूप से भिन्न रूप भाव, अथवा जिसको नाम से पुकारे तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, रूप 5 परावर्तन रूपी जो संसार है वह इस शुद्धात्मा में नहीं है और वह इस शुद्धात्मा से भिन्न है। एक लाइन में 2 बात आई कि नहीं आई? आचार्य भगवान ने लिखा ना, योगेंद्र देव ने, वो टीका करी ब्रह्मदेव सूरी। तो देखो क्या 2 बातें आ गई कि नहीं? निर्देश देखना जरा। यहाँ लिखा था ना निज स्वभाव से भिन्न, तो भिन्नपना भी यहाँ ज्ञात कराया और उसमें नहीं है ये भी ज्ञात कराया। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, रूप 5 प्रकार परिवर्तन यानी भ्रमण रूप स्वरूप संसार नैव नहीं है। और क्या नहीं है? कि बंधो नापी, अपी लिखा ना तो भी आ गया। और संसार के कारण, संसार है वह जीव की पर्याय में वर्तता हुआ भाव बंध रूपी परिभ्रमण का भाव है। और उसके जो कारण हैं वे जड़ कर्म
जो प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश रूपता से रहे हैं जड़ परमाणु, वे उसके कारण हैं। द्रव्य बंध देख लो, संसार के कारण प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश रूप 4 प्रकार का बंध भी इस चिदानंद शुद्धात्मा के निज स्वभाव में नहीं है। वे बंध भी भिन्न पदार्थ हैं और बंध के निमित्त से जो संसार रूप परिभ्रमण की जीव की दशा, वो भी इस शुद्धात्मा से भिन्न है। आ गई ना बात? तो कहते हैं जो बंध, अब 2 प्रकार के बंध बता दिए, भावबंध भी बता दिया राकेश भाई और द्रव्य बंध भी बता दिया। भावबंध क्या बताया कि परिणति में, जीव की परिणति में जो परिभ्रमण रूप संसार का भावबंध रूप या विकारी भाव है, उसको कहा एक भावबंध। और उसके निमित्त रूप जो द्रव्य कर्म, उनकी प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग रूप जो उनका परिणमन, तो वो निमित्त रूप, तो उसे द्रव्य बंध भी कहते हैं। तो दोनों मिला के एक बंध कहो। भावबंध यानी संसार परिभ्रमण, उसके कारण द्रव्य कर्म यानी द्रव्य बंध रूप भाव, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, तो ये दोनों मिलाकर एक बंध कहा। यहाँ पर जो येलो में दिख रहा है ना बंध, वह द्रव्य बंध भी और भाव बंध भी केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय को प्रगटता रूप जो मोक्ष पदार्थ, उससे जुदा है। अब मोक्ष पदार्थ तो पर्याय है, मोक्ष पदार्थ तो पर्याय है, लेकिन कैसी पर्याय है कि इस शुद्धात्मा के पूर्ण लाभ रूप पर्याय है। पूर्ण लाभ, आत्मा के पूर्ण लाभ को मोक्ष कहते हैं। कभी कोई अपने चित्त में प्रश्न उठे कि मोक्ष किसे कहते हैं, तो पहला जवाब, आत्मा के पूर्ण लाभ को मोक्ष कहते हैं। पहला जवाब यानी असली जवाब। बाकी जितने हैं वे अन्य अन्य हेतु से अन्य की अपेक्षित जवाब हैं। कर्मों की अभाव रूपता को मोक्ष कहते हैं, संसार से छूट जाने को मोक्ष कहते हैं, सिद्ध शिला पर विराजते हैं सो मोक्ष कहते हैं। ये सब अन्य की अपेक्षित रूप से कहे जाने वाले मोक्ष के भाव हैं या परिभाषा है। असल परिभाषा क्या मोक्ष की, कि निज शुद्धात्मा के पूर्ण लाभ रूप भाव को अथवा पूर्ण आत्म लाभ को मोक्ष कहते हैं। तो ये जो बंध भाव हैं, परिणति में परिणमता संसार और उसके निमित्त जो द्रव्य बंध, वे दोनों ही आत्मा के पूर्ण लाभ रूप मोक्ष भाव से जुदा हैं। तो आप तो कह रहे थे निज शुद्धात्मा में नहीं है और अब कहा मोक्ष पदार्थ से जुदा है, तो भैया थोड़ा इधर भी चलाओ कि जिस आत्मा का पूर्ण लाभ मोक्ष रूप प्रकट होता है, उस जब मोक्ष में नहीं तो आत्मा में नहीं। आई बात ख्याल में आई कि नहीं आई? लॉजिक आया पकड़ में? मोक्ष किसे कहा? शुद्धात्म तत्व के परिपूर्ण लाभ रूप भाव को, व्यक्तता को, परिणाम को मोक्ष कहते हैं। ठीक है। अब ये जो द्रव्य बंध और भाव बंध यानी संसार रूप परिभ्रमण की विकारी दशा और उसके निमित्त रूप जो द्रव्य कर्म या द्रव्य बंध के जो प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग रूप भाव, ये दोनों शुद्धात्मा में नहीं, तो वे उसमें नहीं, तो ये सिद्ध कैसे करा कि इसमें नहीं? सिद्ध भी तो करना है। चलो निमित्त रूप द्रव्य कर्म के जो प्रकृति द्रव्य बंध रूप प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, वे तो पुद्गल हैं, पुद्गल के परिणाम हैं।
वे तो चलो भिन्न ही हैं, लेकिन संसार रूपी विकारी दशा तो भाई साहब इस जीव के परिणाम में है कि नहीं? तो कहा सुनो, वो परिणाम में संसार वर्तता होने पर भी जो यह मोक्ष का भाव है, मोक्ष की पर्याय रूप प्रगटता का, व्यक्तता का जो भाव है, उस भाव में ये संसार रूप भाव नहीं। और वह मोक्ष का भाव किस रूप है कि इस शुद्धात्मा के पूर्ण लाभ रूप है, यानी उसमें शुद्धात्मा जैसा है वैसा पूर्ण भाव में प्रकट है। तो जब मोक्ष की पर्याय में नहीं तो इस आत्मा में भी नहीं है, ये सिद्ध हो जाता है ना। अभी तो गुरुदेव तो कहेंगे कि मोक्ष की पर्याय भी इसमें नहीं, क्यों? पीछे गाथा आ चुकी है कि परम पारणामिक भाव जिसमें औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक भाव भी नहीं। अब ये 4 प्रकार के भाव इस शुद्धात्म तत्व में, यानी परम पारणामिक भाव में, यानी आश्रयभूत भाव में, यानी प्रतीति जिसकी की जाए ऐसे श्रद्धा के श्रद्धेय में ये भाव है ही नहीं। कौन कौन से 4? औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक। इन 4 को 3 में बांट देते। औदयिक भाव को सीधा संसार गिनो, औपसमिक, छायोपसमिक को मोक्ष मार्ग गिनो और छायक को मोक्ष गिनो। 3 भाव हो गए। औदयिक भाव माने संसार, और औपसमिक, छायोपसमिक माने मोक्ष मार्ग, और छायक भाव माने मोक्ष। तो सच्चाई तो ये है कि जब इसमें मोक्ष की पर्याय नहीं, मोक्ष मार्ग की पर्याय नहीं, तो संसार की पर्याय कहां से होगी? ये लॉजिक गुरुदेव ने लिया प्रवचन में, अभी देखेंगे अपन। उस परमात्मा को तुम मनसि व्यवहारम मुक्तवा, तो तुम मन में से सब लौकिक व्यवहार को छोड़कर, मन का अर्थ क्या है? विकल्पात्मक नहीं, मन का अर्थ है बुद्धि में से, उस लौकिक व्यवहार में किंचित भी लाभ बुद्धि, धर्म बुद्धि, उसमें उपादेय बुद्धि, उस सब को छोड़कर और उस रागादि परिणति को भी छोड़कर वीतराग समाधि में ठहर कर, देखो पहले बुद्धि में से, उपादेयता में से छूटता है, फिर परिणति में से छूटता है। ये ध्यान रखना, हमारी दौड़ उल्टी है, हमारा प्रयत्न का जो दिशा है वो उल्टी है। हम पहले परिणति में से छोड़ना चाहते हैं और बुद्धि में बनाए रखना चाहते हैं। और दरअसल सिस्टम ये है कि पहले बुद्धि में से सर्व रागादि की उपादेयता छूटती है, फिर परिणति में से छूटता है। जब परिणति में से छूटता है तब जाकर के वह उसमें उस वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप परिणमन में यह आत्मा उपादेय होता है, ऐसा है। तो उसको वीतराग समाधि में ठहर कर जान अर्थात चिंतवन कर। चिंतवन कर का अर्थ क्या है? चिंतवन कर का माने उसका ही विचार करते रहना नहीं, चिंतवन का अर्थ भी यहाँ पर उसमें ही लीन रहना। हाँ, वीतराग स्वरूप ऊपर से देखो ना, जिस चिदानंद शुद्धात्मा के निश्चय करके, निश्चय से नाम यथार्थतया, निज स्वभाव से जो भिन्न है, कौन के संसार रूपी भाव और उनके निमित्त रूपी बंध भाव, जड़ बंध, वो उसमें है नहीं, क्योंकि वह जो बंध है वह केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय की प्रगटता रूप मोक्ष पदार्थ से जुदा है। मोक्ष पदार्थ, मोक्ष पर्याय तत्व है ना 9 पदार्थ, तो मोक्ष भी एक पदार्थ है, पर कैसा? अपन ने अभी बात की, पूर्ण आत्मलाभ रूप।
तो पूर्ण आत्मलाभ के भाव में ये बंध नहीं, तो आत्मा में भी ये बंध नहीं। ऐसे शुद्धात्मा को तुम सब लौकिक व्यवहार को छोड़कर वीतराग समाधि में ठहर कर जानो, यानी अनुभव करो, चिंतन करो, माने एकाग्रता करो, लीनता करो, ये इसका अर्थ है। हाँ हाँ, यहाँ भी निर्विकल्प परिणति लेना है, लिखा ना वीतराग समाधि। वीतराग स्वरूप आत्मा तो विषय है, उसको कौन सी परिणति उसमें बरतेगी? वीतराग समाधि रूप। बात तो हर गाथा में परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं ना। पिछली गाथा में बताया कि जिसके जो 5 इंद्रियों के द्वारा पर विषयों को जानने रूप परिणमता है, लेकिन 5 इंद्रियों के द्वारा स्वयं जाना नहीं जाता, ऐसा वह परमात्मा। यहाँ कहा कि वह चिदानंद शुद्धात्मा जिसमें संसार का भाव नहीं और संसार के कारण रूप जड़ कर्म के बंध रूप भाव नहीं, यानी जड़ नहीं, ऐसा वह शुद्धात्मा। कैसे उसका क्या करना? कि लौकिक व्यवहार को छोड़कर वीतराग समाधि में ठहर कर जानो, अर्थात चिंतन करो। वीतराग समाधि माने निर्वीतराग, निर्विकल्प समाधि। और क्या अर्थ हुआ? क्या शंका है? वीतराग परिणति में ठहर कर जो बात शब्द, अच्छा यहाँ पे इनको संशय है। वीतराग समाधि में ठहरने की बात है, उसका अर्थ है वीतराग समाधि द्वारा वीतराग स्वरूप में ठहरना। अर्थ यों पकड़ना उसका, क्योंकि परिणति में ठहर ही नहीं सकता। परिणति तो प्रति समय परिणमन रूप है, उत्पाद व स्वरूप है, वो ठहरने का विषय ही नहीं। ठहरना कहाँ? ऐसे कहते हैं ना कि बहुत स्थान पर आता है, अभेद रत्नत्रय को भाओ, अभेद रत्नत्रय की भावना करो। उसका अर्थ है अभेद रत्नत्रय की परिणति द्वारा इस चैतन्य अभेद वस्तु को भाओ, उसकी भावना करो, वही अर्थ है। देखो भावार्थ, शुद्धात्मा की अनुभूति से भिन्न है जो संसार और संसार का कारण बंध, इन दोनों से रहित, और भावार्थकार स्पष्ट करते हैं आकुलता से रहित, ऐसे लक्षण वाला मोक्ष। मोक्ष का लक्षण आता है, छेड़ाला में भी आता है, निराकुलता। तो ऐसे लक्षण वाले मोक्ष का मूल कारण तो शुद्धात्मा है। संसार का कारण भी रख दिया, वो निमित्त रूप था। संसार का कारण बताया निमित्त रूप भाव, वो है ना जड़बंध, द्रव्य बंध कहो, जड़ बंध कहो, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुवाद, ये जड़। और मोक्ष का मूल कारण शुद्धात्मा। तो मोक्ष का मूल कारण शुद्धात्मा कैसे हुआ राकेश भाई? क्योंकि आत्मा मोक्ष स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, और वही सर्वथा, सर्वथा का अर्थ होता है कथनचित नहीं, थोड़ा ये भी थोड़ा वो भी, ऐसे नहीं, सर्वथा आराधने योग्य है। देखो गुरुदेव का अपन व्याख्यान देखते हैं, पहले उन्होंने उत्थानिका से ही बात शुरू करी। उस आत्मा को सब लौकिक व्यवहार छोड़कर, अब लौकिक व्यवहार की परिभाषा समझो। दया, दान, व्रत, भक्ति आदि के भाव भी वह लौकिक व्यवहार है, वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो पूछा धर्म का व्यवहार कौन सा? तो गुरुदेव श्री ने फरमाया धर्म का व्यवहार है निर्मल परिणति का होना। साहेब उसे तो निश्चय कहते हैं कि निश्चय उसे जो स्वरूप के आलम्बन से प्रकट होने वाली
अतीन्द्रिय आनंद शांति रूप प्रतीति अनुभूति और एकाग्रता का जो भाव है उसे तो शास्त्रों में निश्चय रत्नत्रय कहा है। आप उसे आत्मा का व्यवहार कहते हो कि दरअसल में वो तो उस दया दान को जब व्यवहार कहा ना तो इसको निश्चय कहा, लेकिन वास्तव में निश्चय तो अपना त्रैकालिक ध्रुव एक रूप सामान्य सदृश स्वभाव है, वही निश्चय है। और उसके आलम्बन से जो पर्याय के भेद रूपता वाली दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल सुख शांति स्वरूप परिणति है, वह वास्तव में आत्मा का व्यवहार है। स्पष्ट है ना बात? देखो, त्रिकाल ज्ञायक भाव शुद्ध चैतन्य की दृष्टि करके उसका आश्रय लेकर निर्विकारी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वीतराग परिणति प्रकट हो, वह उसका नाम इस आत्मा का व्यवहार है। ऐसी बात है, समझ में आया? प्रवचन सार में जिसे आत्म व्यवहार कहा, 94 नंबर की गाथा, और उसे परमार्थ वचनिका में अध्यात्म का व्यवहार कहा। वहाँ आगम पद्धति अध्यात्म पद्धति की चर्चा करी पंडित बनारसी दास जी ने। तो उसमें आगम पद्धति में जो निश्चय परिणति यानी वीतराग परिणति को निश्चय कहा, दया दान व्रत आदि को व्यवहार कहा। अध्यात्म पद्धति निश्चय जो वीतराग परिणति है उसे व्यवहार कहती है, और त्रिकाली ज्ञायक भाव को निश्चय कहती है। आई बात ख्याल में? चिद घन आनंद कंद प्रभु की दृष्टि करके उसका आश्रय लेकर जो वीतरागी परिणति नाम पर्याय उत्पन्न हो, वह धर्म है, वह मोक्ष का मार्ग है। ऐसी बात है भाई, सूक्ष्म बात बापू। वीतराग मार्ग सूक्ष्म है, अपूर्व है, अपूर्व है, जिसको अभी प्रकट नहीं हुआ, अपूर्व है। देखो आगे चलते हैं अगले पेज पे। संसार के कारण, संसार को तो बता ही दिया, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, ऐसे 5 परावर्तन रूपी संसार। तो संसार के कारण कौन? के संसार तो नहीं, संसार का कारण यहाँ संसार न कहा, उसका निमित्त कौन? के द्रव्य अर्थात परमाणु। क्षेत्र में काल में और भव में भव ही जिसे नहीं, भव का भाव उदय राग देश आदि वह भव नहीं इसमें शुद्धात्मा में, और भव का भाव नहीं इसमें, है ना? जैसे 5 परावर्तन रूप संसार में भव आया कि नहीं आया? द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, भव आया, तो भव नहीं इसमें, और भव का भाव, भव का भाव माने परिणति में संसार रूप भाव और उसका निमित्त कारण, सब एक साथ ले लो भव के भाव में। तो भव का भाव यहाँ लिया उदय राग देश आदि, और उदय राग देश आदि, उदय माने कौन? कर्म का उदय। तो कौन से कर्म का उदय? जो प्रकृति प्रतिस्थिति अनुभाग रूप से पड़ा है उसका उदय, और उसके उदय के निमित्त में परिणित जीव की परिणति में विकारी राग देश के भाव, उसका नाम भव का भाव। और भव माने संसार रूप परिभ्रमण। वह चिदघन प्रभु शुद्धात्मा पवित्र आत्मा में वह पंच परिवर्तन कहो या पंच परावर्तन रूप संसार नहीं है, और संसार के कारण जो प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश रूप 4 प्रकार का बंध जड़ का लिया है। क्योंकि संसार में वह भाव बंध तो आ गया, संसार कहने में द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, भाव में उदय भाव आया, वो भाव बंध, और उसमें नहीं ये जड़ बंध, उसमें नहीं। तो किसमें नहीं? शुद्धात्मा में। शुद्धात्मा में ना नैमित्तिक है संसार रूप, न संसार का निमित्त रूप जड़ बंध है। हो गई ना स्पष्ट? आगे चलते हैं। इसी में नीचे देखो थोड़ा सा लिया तो हो गए मुक्त स्वरूप के। मुक्त स्वरूप है ही अंदर,
त्रिकाल मुक्त स्वरूप यह चैतन्य परमात्मा पर्याय से नहीं है मुक्त अभी, लेकिन द्रव्य स्वभाव मुक्त है तो पर्याय में मुक्त होता है। लॉजिक है, यदि द्रव्य स्वभाव में मुक्तता ही ना हो तो पर्याय में मुक्त भाव की प्राप्ति कहाँ से होगी। यदि द्रव्य स्वभाव मुक्त ना हो तो पर्याय में मुक्त कहाँ से होगा। आगे देखते हैं, देखो नीचे ग्रीन वाला है, जो बंध संसार नहीं, ये वाली बात हो गई। फिर संसार के कारण रूप जो 4 प्रकार से जड़बंध बताए वो भी इस शुद्धात्मा में नहीं। अब कहते हैं कि जो बंध, केवल बंध कौन है कि केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय को प्रगटता रूप मोक्ष पदार्थ से भिन्न है। वह बंध कैसा है कि केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय की प्रगट दशा यानी मोक्ष की पर्याय, उससे वह बंध पृथक है। बंध उससे पृथक है, बंध उससे विपरीत है, बंध उससे रहित है। किससे? मोक्ष की पर्याय से। अभी पर्याय लेना मोक्ष की, तो मोक्ष की पर्याय उससे वह बंध पृथक है, मोक्ष की पर्याय से पृथक है। कौन? बंध। बंध में दोनों लो, द्रव्य बंध, भाव बंध। मोक्ष की पर्याय से पृथक है और मोक्ष स्वभाव से पृथक। मोक्ष स्वभाव कौन? शुद्ध चिदघन अपना परम तत्व, यह परमात्मा। क्या कहा? देखो, मोक्ष स्वभाव जो त्रिकाल है उससे पृथक है द्रव्य बंध, भाव बंध, संसार और उसके कारण रूप जड़ बंध। ठीक। और मोक्ष पर्याय है, उससे बंध भाव पृथक है। मोक्ष स्वभावी चैतन्य भगवान से पृथक है और मोक्ष पर्याय है, उससे पृथक है। लॉजिक क्या निकल कर आता है कि मोक्ष किसे कहा? फिर वही बात यहां पर याद करेंगे। मोक्ष किसे कहा? आत्मा के पूर्ण लाभ को मोक्ष कहते हैं? तो जिस पूर्ण लाभ रूप दशा में बंध नहीं, तो उस स्वभाव में भी बंध कहां से होगा? ये लॉजिक खड़ा हो जाता है। एक, और स्वभाव में नहीं, इसलिए उसके पूर्ण लाभ रूप मोक्ष पर्याय में वह मोक्ष नाम पूर्ण लाभ बंध रहित भाव से प्रकट होता है। ऐसा सूक्ष्म है ये, थोड़ा और देखते हैं। तम परमात्मानम, ऐसे परमात्मा को। परमात्मा यानी कौन? बोलो निर्देश भाई, क्या लिख दिया? मैं स्वयं। गुरुदेव ने बोला तू स्वयं, तो हमें बोलना है मैं स्वयं। परमात्मा अर्थात मैं स्वयं। परमात्मा परम स्वरूप ध्रुव नित्यानंद, जिसमें संसार और संसार के कारण रूप बंध नहीं, ऐसे परमात्मा को यानी स्वयं को तू मनसी व्यवहारम मुक्तवा, मन में से सब लौकिक व्यवहार को छोड़कर। लौकिक व्यवहार क्या? कि विकल्प की क्रिया, सब विकल्प को छोड़कर, मन में से सब लौकिक व्यवहार को छोड़कर तथा वीतराग समाधि में ठहरकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वह वीतराग समाधि है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, ये 3 समाधि शांति, 3 कहे ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 कहे जाने वाले एक साथ परिणति में प्रकट होने वाले अविनाभाव रूपी भाव है। एक साथ होता है। कोई कहे कि सम्यक दर्शन हो गया, अभी सम्यक चारित्र ना हुआ, तो कहा कि सम्यक दर्शन वास्तव में प्रकट ही चारित्र की अवस्था में होता है। 47 गाथा द्रव्य संग्रह, ध्यान में ही दोनों मोक्ष मार्ग प्रकट होते हैं। तो कहा फिर चारित्र, तो मुनिराज के चारित्र को चारित्र कहा, वहां प्रकट दिखाई देने लगता है, इस अपेक्षा कहा
यहां दिखता नहीं है लेकिन प्रकट है। ये फर्क है, बस इतना। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। 3 समाधि शांति है ऐसा जो आत्मा कि जो संसार से रहित है, संसार के कारण बंध से रहित है, जो बंध और मोक्ष की पर्याय से भी भिन्न है। लो, अभी अपन ने 3 भाव, तो वो 4 भाव में 3 भाव याद किए थे। औदैक भाव, संसार भाव, उससे शुद्ध आत्मा भिन्न। मोक्ष मार्ग औपसमिक छायोपसमिक भाव, उससे भी आत्मा भिन्न। और छायक भाव जो मोक्ष भाव, उससे भी यह आत्मा भिन्न है। वो उत्पन्न हुआ है, ये रहा है, वो उत्पन्न होता सत्य है, ये त्रैकालिक सत्य है, दोनों सत्य हैं। वो एक समय की अवस्था में उत्पन्न होने वाला सत्य है, यह त्रिकाल रहने वाला सत्य है। तो ये मोक्ष बंध मोक्ष की पर्याय से भी भिन्न है, स्वभाव से भिन्न है। ऐसे परमात्मा को तू लौकिक विकल्प के व्यवहार को छोड़कर व्यवहार का राग का जो विकल्प जाल है वह आकुलता वाला है, उसे छोड़कर वीतराग समाधि में ठहरकर इतना राग रहित शांति में स्थिर होकर त्रिकाली भगवान के आश्रय से, देखना पूरी बात पढ़ना, राग रहित शांति में स्थिर होकर ध्यान, किसका ध्यान? ध्येय ध्यान, धर्म ध्यान का ध्येय एक ही है जगत में। 4 प्रकार के ध्यान कहें, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्र ध्यान। अब बात चलती है धर्म ध्यान की, तो धर्म ध्यान के कितने ध्येय जगत में? एक ही, अपना वह निज शुद्धात्मा परम पारणामिक भाव स्वरूप जो 4 पर्याय भावों से रहित एक रूप अभेद अखंड सामान्य त्रिकाली सदृश स्वरूप है, वो ही एक ध्येय रूप है। और जो अन्य ध्येय हैं वे आर्त रौद्र ध्यान के विषय हैं, चाहे वे प्रशस्त हों चाहे वे अप्रशस्त हों, संसार रूप भाव है। इतना राग रहित शांति में स्थिर होकर क्या होगा उससे साहिब? राग रहित शांति में यदि यह उपयोग स्थिरता से परिणम जाएगा तो साहिब क्या होगा उस ध्यान रूप में? उस स्वरूप को ध्येय बनाती हुई उपयोग की एकाग्रता रूपी ध्यान में फिर क्या होगा कि त्रिकाली भगवान के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान सम्यक दर्शन ज्ञान शांति या चारित्र प्रकट होता है। शांति कहो कि चारित्र कहो, एक ही बात है। उसमें ठहर कर उसे जानो। एक पॉइंट और है, देखो छोटा सा, ये गुरुदेव ने लिया, 506 पेज है। व्यवहार में जागता है वह निश्चय में सोता है। गाथा आती है, आता है, श्लोक आता है, देखो सोता है। ये बहुत गंभीर है, जरा देखना। इसमें गुरुदेव ने बहुत संक्षिप्त में बहुत एकदम पॉइंट की बात करी है। कहाँ से उठाई बात? जो व्यवहार में जागता है वह निश्चय में सोता है। श्लोक है ना, सोता है। दया दान व्रत भक्ति पूजा का विकल्प है, उसमें जो जागता है, उसमें जागृत है, उसमें रुचिवंत है, उसमें लाभ बुद्धि रखता है, उसमें किंचित उपादेयता रखता है, वह निश्चय में सोता है। निश्चय कौन है? यह शुद्धात्मा, यह परम तत्व परमात्मा जो संसार और संसार के कारण भावों से भिन्न, जो अपनी वीतराग निर्विकल्प समाधि में निर्मल आनंद, निर्मल प्रतीति और निर्मल शांति के साथ प्रकट होता है,
वह परमात्मा निश्चय स्वरूप विषय है, उसमें सो रहा है। कौन? जो दया दान व्रत भक्ति पूजा के विकल्प में जाग रहा है। जागने का अर्थ उसमें रुचिवंत है, उसमें लाभ बुद्धि रखता है, उसमें उपादेयता रखता है, किंचित उपादेयता, जरा सी भी उपादेयता, वह निश्चय में सो रहा है। निश्चय का उसे भान नहीं। निश्चय का भान नहीं माने इस शुद्धात्म तत्व का, इसकी महिमा का, इसके अंतरंग में भरी हुई शांति और आनंद के भाव का इसको भान ही नहीं। और निश्चय में जो जागता है वह व्यवहार में सोता है। सो गया व्यवहार में। आप तो कहते हो कि जब निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट होता है तभी व्यवहार मोक्ष मार्ग साथ में प्रकट होता है। कल ही आपने गाथा 47 में ये बात बताई थी द्रव्य संग्रह की, अभी थोड़ी देर पहले भी याद करी थी। तो आप तो कह रहे हो कि दोनों मार्ग एक साथ ध्यान में प्रकट होते हैं। तो जब निश्चय का भान हुआ, यानी इस शुद्ध परमात्म तत्व का भान हुआ, तो फिर व्यवहार प्रकट हो गया ना, कि वो जो कुछ राग शेष रह गया उसे व्यवहार कहा जाता है, लेकिन वह साधक तो व्यवहार में सोया पड़ा है। दरअसल तो जो व्यवहार में जाग रहा है, इसके तो व्यवहार में जागने का नाम व्यवहार का रुचिवंत है। इसके जो जिनागम्य व्यवहार कहा वो व्यवहार तो इसके है ही नहीं, न निश्चय है न व्यवहार है। और जो निश्चय में जागृत हुआ उसकी परिणति में जो राग बाकी है उसे जिनागम उपचार में मोक्ष मार्ग कहकर व्यवहार मोक्ष मार्ग कहता है। लेकिन वह साधक जीव, वह निकट में मुक्ति को प्राप्त होने वाला जीव, अपने परिपूर्ण आत्मलाभ को शीघ्र प्राप्त कर लेने वाला वह साधक जीव व्यवहार में सोया पड़ा है। अंतिम लाइन देखना इसकी, बहुत गजब है। उसने व्यवहार छोड़ दिया है। क्या लिखा? छोड़ दिया है, व्यवहार छोड़ दिया। अभी कह रहे हो कि उसके ही दया दान आदि के विकल्प को व्यवहार कहते हैं। और चौथे गुण स्थान में आपने बताया कि भगवान की भक्ति बहुमान जिन शासन प्रभावना का भाव आता है। पांचवें गुण स्थान में देश वृत्तादि का भाव आता है। छठवें गुण स्थान, छठवें सातवें गुण स्थान में बरतने वाले मुनिराज को छठवें गुण स्थान में महाव्रत आदि का भाव आता है। और आप कह रहे हो कि उस साधक ने व्यवहार छोड़ दिया है। कि हाँ, सच्ची में तो छोड़ ही दिया है, सच में तो उसने छोड़ दिया है। वो तो उसकी स्वरूप एकाग्रता की बढ़ती हुई वीतरागता रूप जो भूमिकाएं हैं उनमें आ पड़ता है, वो तो छोड़ बैठा है। और जो साधक यदि उस व्यवहार को पकड़ ले तो साधक ना रहे। यहां लिखा देखो, गुरुदेव श्री ने फरमाया उसने व्यवहार छोड़ दिया। यानी क्या किया है उसने उस व्यवहार के प्रति की रुचि को, उसमें उपादेयता को, उसमें लाभपने को, उसके स्वामित्व को, उसके एकत्व को, उसके कर्तृत्व को, उसके कर्तव्य को छोड़ दिया है। बोलो, इसका नाम व्यवहार को छोड़ दिया है। यदि व्यवहार परिणति में से ही छूट गया जाए तो पूर्णता प्राप्त हो। फिर तो केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय भाव प्रकट हो जाए पर्याय में। लेकिन ये
रुचि से। देखो आत्मार्थी है ना अपन, तो अपन अपनी अपेक्षा से बात करते हैं। रुचि में से, लाभ बुद्धि में से, उपादेय बुद्धि में से छोड़ते हुए राग से स्वामित्व, राग का एकत्व, राग में कर्तृत्व और राग से कर्तव्य जब छूटता है तब ये आत्मा, भगवान आत्मा दर्शन देता है। नहीं तो ये तिनके की आड़ में पहाड़ छुपा रह जाता है, वो वाली बात बन जाती है। यानी जो 17-18 गाथा में कहा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है, फिर भी जानने में क्यों नहीं आता कि तेरे लक्ष्य में राग बरतता है, इसलिए वह प्रकट परमात्मा तेरे पर्याय में अनुभव में नहीं आ रहा। एक बहुत गजब की बात है। ये शब्द एक बोला गुरुदेव ने, लेकिन इसमें भाव बहुत भर दिया, व्यवहार छोड़ दिया। गजब मार भाई ऐसा है। अपने ज्ञान गोष्ठी में क्रमबद्ध पर्याय का विषय अपन आज 15वां अधिकार है इस संकलन का, और इस क्रमबद्ध पर्याय से संबंधित प्रश्न उत्तरों की चर्चा अब अपनी चलेगी। तो 562 नंबर का प्रश्न है। देखो, क्रम नियत, इस शब्द का शब्दार्थ तथा भावार्थ बतलाइए। सीधा सच्चा प्रश्न किया। क्रम नियत, क्रम नियमित, क्रमबद्ध, क्रमसर, ऐसा जो शब्द आते हैं तो उसमें क्रम नियत शब्द कहो या क्रम नियमित कहो या क्रमबद्ध कहो, इस शब्द का शब्दार्थ भी बताइए और भावार्थ भी बताइए। ये प्रश्न है। देखो उत्तर, क्रम नियत शब्द में 2 शब्द आए, क्रम और नियत। तो क्रम यानी क्रमसर, क्रम से होने वाला, और नियत माने निश्चित। तो जो निश्चित है वह होने वाला भाव होना, तो उस भाव के होने को क्रम नियत या क्रम नियमित भाव कहेंगे। 2 शब्द आ गए ना, क्रम माने क्रम सर, क्रम से होने वाला, और नियत माने कि निश्चित। तो ये इसका अर्थ क्या? अब ये तो शब्दार्थ हो गया, अब साहिब भावार्थ भी बताइए। तो सुनो, जिस समय जो पर्याय आने वाली है वही आएगी, उसमें फेर फार परिवर्तन बदलावट नहीं हो सकता। 3 काल में वस्तु है ना, अनादि अनंत, तो पहले भूत में भी रही थी, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगी। तो अपन तीनों को मिला दें तो क्या कहलाएगा? 3 काल। तो 3 काल में अथवा अनादि अनंत वस्तु के प्रवाह में, दोनों बातें एक ही हुई। 3 काल में कहो या अनादि अनंत वस्तु का प्रवाह, उसमें जिस समय जो पर्याय होने वाली है वही होगी। इस ये क्रम नियत शब्द का भावार्थ है। शब्दार्थ हो गया, क्रम नाम क्रमसर होने वाली, नियत नाम निश्चित। तो दोनों शब्द से जो भाव प्रकट होता है वो ये है कि 3 काल में वस्तु है ना, तो वस्तु जितने हैं जगत में, चेतन अचेतन जितने पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ अनादि अनंत सत्ता वाला है। अनादि अनंत है ना, तो अनादि अनंत वो कैसे है कि अनादि अनंत क्या होता है, पहले ये समझ लो। वह काल सूचक भाव है। अनादि अनंत क्या किसको सूचित कर रहा है? काल सूचक। तो ये वस्तु अनादि अनंत है, यानी यह वस्तु तीनों काल में रहने वाली है। आ गया काल सूचक भाव। तो तीनों काल में कैसे रहती है
कि परिणमनशीलता से परिणमन प्रवाह में काल सापेक्ष अपने परिणमन प्रवाह में वर्तती हुई रही है अनादि अनंत। तो वहां पर इस तीन काल में प्रत्येक वस्तु की जो पर्याय जिस समय होने वाली है वही पर्याय उस समय में वही होगी। अब इसमें दो बातें खड़ी हो गई। एक तो प्रत्येक द्रव्य का जो परिणाम जिस समय होने वाला है वही होता है, और दूसरी बात ये हो गई कि उस परिणाम का कर्ता कोई अन्य हो ऐसा है नहीं। तो जगत का कर्ता ईश्वर नहीं है। ये बात आ गई, मतार्थ आ गया। जो जगत का कर्ता ईश्वर को मानते हैं उन्हें यह बात पहले समझनी चाहिए कि जगत का प्रत्येक चेतन अचेतन द्रव्य वह अनादि अनंत रहा हुआ अपने क्रम नियमित परिणामों के प्रवाह में वर्तता है। तो कोई दूसरा करे ये बात ही खत्म हो गई। तो ईश्वर करता है ये बात का निराकरण हो जाता है कि ईश्वर किसी का कर्ता नहीं। अब देखो, अथवा परद्रव्य का आत्मा करता नहीं। अब थोड़ी और बात आगे बढ़ेगी। जब भावार्थ पूछा है तो भाव की गहराई तक पहुंचेंगे गुरुदेव श्री। तो कहते हैं परद्रव्य का आत्मा करता नहीं, परंतु परद्रव्य का आत्मा करता कैसे नहीं? लॉजिक आया पकड़ में कि वो द्रव्य अपने अनादि अनंत काल प्रवाह में अपने परिणमन स्वभाव से जो समय जो पर्याय होनी है उस पर्याय से आप स्वयं खुद ही परिणमता है। तो परद्रव्य उसका कर्ता हो ऐसी कोई वो अवस्था या व्यवस्था रही नहीं। तो परद्रव्य का आत्मा करता नहीं, ये बात का निर्णय हुआ। परंतु राग का भी कर्ता आत्मा नहीं। ये कहां से ले आए? अब आप परद्रव्य का नहीं बात समझ में आ गई। राग का कर्ता भी आत्मा नहीं कि देख लो क्रम नियमित है कि नहीं राग। तो जो राग जिस समय जिस आत्मा की पर्याय में या उसके काल सापेक्ष होते हुए परिणमन प्रवाह में जो राग जिस समय उपस्थित होना है वह राग उस समय पर्याय भाव से प्रकट उपस्थित होता है, उसे आत्मा करे इसकी बात ही ना रही। आत्मा तो द्रव्य है ना, तो राग का भी करता आत्मा नहीं। फिर और थोड़ी गहराई से कहते हैं, अरे यहां तो कहते हैं कि पलटती हुई पर्याय का भी कर्ता आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा की भी पर्याय क्रम नियमित रूप से स्वतः स्वयं उत्पन्न होती है। स्वतः उत्पन्न होती है उसका क्या अर्थ है कि उसका अर्थ नीचे और पढ़ो, षट कारक से। षट कारक माने वह पर्याय स्वयं कर्ता, स्वयं कर्म, स्वयं साधन, स्वयं के लिए, स्वयं में से, स्वयं के आधार से। षट कारक से स्वतंत्रपने पर्याय ही कर्ता होकर वह पर्याय स्वयं पलटती है, नाम परिणमित होती है और उसे किसी की भी अपेक्षा नहीं। किसी की भी माने निमित्त की, अरे निमित्त की तो दूर करो, दूर रहो। अपने द्रव्य की भी उसे अपेक्षा नहीं है। ये एक ही प्रश्न और उसके 1-5-6 लाइन के जवाब में सच्चाई कहें तो पूरे चैप्टर की बात आ गई। पूरा जो क्रमबद्ध पर्याय का अधिकार उसकी सारी चर्चा इस 6 पंक्तियों में आ गई। देखो कैसे क्रम नियमित का अर्थ आ गया, उसका भाव आ गया कि जो पर्याय जिस समय में होने वाली है वही पर्याय उस समय में उत्पन्न होती है। इतनी एक बात की सिद्धि में अन्य द्रव्य उसे करे, ईश्वर करे ये तो नहीं, अन्य द्रव्य किसी की पर्याय को करे ये भी नहीं,
और जब पर्याय स्वयं स्वतः अपने जन्म क्षण में स्वयं उत्पन्न होती है तो उसे उसका द्रव्य करे ये भी नहीं। सब बात आ गई। देखो नीचे का प्रश्न पढ़ते हैं, छोटा सा है, 2 मिनट है अपने पास। पर्याय क्रमबद्ध स्वकाल में उत्पन्न होती है, यह बात समझ में आई, परंतु इसी प्रकार की यही पर्याय उत्पन्न होगी, यह इसमें कहाँ आया। ये प्रश्न बहुत रहता है लोगों को कि पर्याय क्रमशः होती है, स्वकाल में होती है, ये बात हमने मान ली, परंतु यही पर्याय उत्पन्न होगी, ये बात इसमें कहाँ लिखी जो आपने हमसे कह दी। तो देख लो, बस शॉर्ट में ही है। पर्याय क्रमबद्ध स्वकाल में उत्पन्न होती है, इसमें पर्याय जिस समय निश्चित होने वाली है वही उस समय होगी, ऐसा भी आ ही जाता है। फिर अर्थात वो जो पर्याय उत्पन्न हुई है वो उसका स्वकाल है कि द्रव्य का? उत्पन्न कौन हुआ है? पर्याय। तो वो पर्याय अपने स्वकाल में उत्पन्न हुई तो कौन सी हुई? जो होनी थी वही तो हुई। तो फिर अपने आप आ गई कि नहीं ये बात कि जो पर्याय उत्पन्न होनी है वही होती है, क्योंकि स्वकाल में होने वाली पर्याय को निमित्त आदि किसी की भी अपेक्षा है ही नहीं। शेष चर्चा अपन आगे कुछ